हेलो, वेलकम टू डे 3 ऑफ Vue.js डेवलपमेंट। लास्ट टाइम हम लोग बेसिक सेटअप कर लिए थे और देख लिए थे क्या होता है व्यू का एक बेसिक उसका टेम्पलेट कैसे ये काम करता है, और उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा चीज़ समझे थे, जैसे कि पैकेज जेसन क्या होता है, एसआरसी फोल्डर किस लिए यूज़ होता है, पब्लिक फोल्डर किस लिए यूज़ होता है, और बाकी कंपोनेंट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि क्या था, उसको हम लोग डिलीट करके और जो भी पुराना कोड था सब डिलीट करके हम लोग बेसिक से पूरा स्टार्ट किए थे। तो आज क्या करते हैं कि व्यू का हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अब रिएक्टिविटी सिस्टम कैसे काम करता है, स्टेट्स के साथ थोड़ा काम करके देखते हैं हम लोग आज की कैसे व्यू में हम लोग स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे ये डायनेमिकली हम लोग इसको चेंज करेंगे, और ये सब चीज़ को देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं इस तरीके से, तो ठीक ये हो गया चेंज। लेकिन अगर हम लोग इसको चाहें कि डायनेमिकली कोड जब रन हो रहा हो उस टाइम पे किसी बटन पे असाइन क्लिक करके चेंज करना चाहें, तो वो चीज़ यहाँ पे अपडेट होता हुआ हमको नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए एक बटन ले लेते हैं जिस पे लिख देते हैं चेंज। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस बटन के क्लिक पे हम चाहते हैं कि नेम की जो वैल्यू है वो हो जाए यूज़र। ठीक, तो क्लिक करके देखते हैं। ठीक, क्लिक हो रहा है, यहाँ पे बार बार क्लिक हो रहा, लेकिन कुछ चेंज यहाँ पे हमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। इसको एक बार हम रैप कर लेते हैं ताकि पूरा कोड दिखे। ठीक है, अभी पूरा कोड दिख रहा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा ही कर देते हैं, या फिर ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं कि कैसे ये इसको हम लोग काम करा सकते हैं कि बटन पे क्लिक करें अगर, तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं वो चीज़ दिखे, या फिर अगर इनपुट पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो यहाँ स्क्रीन पे दिखता रहे रियल टाइम में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इस बटन जो है इसको रिएक्टिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कुछ व्यू से, कुछ जो व्यू की फंक्शनैलिटी होती है जिससे कि हमको ये फीचर मिलेगा कि बिना पेज रिफ्रेश किए यहाँ पे चेंजेस हमको दिखाई देने लगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। व्यू में एक चीज़ होता है, एक फंक्शन, जिसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर अभी उसका नाम लिखेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम व्यू। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। और क्या इंपोर्ट करना है, यहाँ पे लिखेंगे रेफ। अब ये रेफ क्या होगा, इससे हमारा कोड जो होगा ये रिएक्टिव बन जाएगा, ये वेरिएबल। इसको हम लोग इसके अंदर एज अ फंक्शन पास कर देंगे। रेफ हुआ, इसके बीच में हम लोग जो भी चीज़ लिखती हैं अब वो रिएक्टिव बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि नेम को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, अभी के लिए तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स लिखा हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिख के आ जाए कोड ब्लॉक्स की जगह यूज़र हो जाएगा इस नेम की वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया, यूज़र लिख के आ गया। इसी तरीके से ये तो तब का है जब हम इसको HTML के अंदर चेंज करना चाहेंगे, तब यहाँ पे नेम लिखें, इस वेरिएबल का नेम जो भी था, और उसके वैल्यू हमको जो भी असाइन करनी थी, जैसे इक्वल्स टू जो भी इसका वैल्यू रहेगा। यही चीज़ अगर हमको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर करना होता तब कैसे होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं चेंज नेम। कुछ भी नाम रख सकते हैं हम लोग फंक्शन का, जिसका ज़रूरी नहीं है कि यही नाम रखें, हम बस अपने आसानी के लिए रख रहे हैं। तो इसको अब हम यहाँ से हटाते हैं ये कोड, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन नाम क्या है, चेंज नेम। ठीक, यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम चेंज नेम कॉल करेंगे। यहाँ पे ऐसे ये फंक्शन लगाना कोई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस हम ऐसे चेंज नेम भी लिख देंगे तो भी हमारा कोड चल जाएगा। और ये चीज़ हम यहाँ पे लिखें, और इसको अब ट्राई करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं चेंज पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये फ्लैश करता हुआ हल्का हल्का सा दिख रहा होगा। थोड़ा और अगर बड़ा करें, ये देखो क्लिक हो रहा बटन लेकिन दिख नहीं रहा कुछ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हमको वेरिएबल को की वैल्यू को एक्सेस करना होता है, जैसे कि इसके अंदर क्या लिखा, क्या स्टोर है, उसको जब हमको एक्सेस करना होता है तो हम वेरिएबल का नेम डॉट लगा के उसके बाद लिखते हैं वैल्यू।
तब हमको उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो उसके अंदर स्टोर है वो मिलती है। और हम क्या चाह रहे हैं, नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसमें हमको क्या असाइन करना है, यूज़र। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू यूज़र। अब अगर हम यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क कर गया। तो यहाँ पे ये चीज़ एक ध्यान देने वाली है कि अगर हम वेरिएबल के साथ कुछ भी जावास्क्रिप्ट के अंदर करना चाह रहे हैं तो हमको डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर हम HTML के अंदर करना चाह रहे हैं तो डॉट वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद इसका जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि हाँ ये इसके वैल्यू में ही चेंज हो रहा, या हमको उसकी वैल्यू पे ही वो चीज़ काम करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेफ एक बेसिक बेसिक लेवल पे कि कैसे हम रेफ के साथ काम कर सकते हैं और कैसे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में और HTML के अंदर। अब कुछ और चीज़ जैसे कि इसमें हमको कुछ और करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो जो भी वैल्यू है वो पहले कैपिटल में हो जाए, उसके बाद हम इसमें अ, उसको असाइन करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये जो वैल्यू है ये हमको चाहिए कि कैपिटल में हो जाए इस तरीके से। या फिर अगर ये कहीं जो भी इसके अंदर लिखा है बस हम इसी को चाहते हैं कि वो चीज़ कैपिटल में हो जाए, तो कैसे करते हैं कि हमारे पास ये जो ये तो हमारी हो गई नेम डॉट वैल्यू। इसके अंदर जो है हम इसको चाहते हैं क्या कि नेम डॉट वैल्यू जो है इसको अपर केस में कन्वर्ट करना, टू अपर केस, इस तरीके से लिखेंगे। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये पूरा का पूरा चीज़ अपर केस में हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमको जो भी इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसको हम डॉट वैल्यू लगाने के बाद ही परफॉर्म करेंगे। इसको हम यहाँ पे एक साथ लिख दिए, किसी को हो सकता है कन्फ्यूज़न भी हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बना के उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं कि न्यू वैल्यू या कुछ भी। इस तरीके से एक वेरिएबल बना के उसके अंदर हम इस चीज़ को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू वैल्यू की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो भी क्लिक करेंगे तो सेम काम होगा। तो ये हो गया हमारा कि इसके इसमें हम कैसे अदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के साथ इनबिल्ट आता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्ट्रिंग है तो इसके साथ टू अपर केस, टू लोअर केस और रिप्लेस, ये फंक्शन जो हमको स्ट्रिंग के साथ मिलता है वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी कुछ भी करना पड़ेगा तो उसके बाद हमको डॉट वैल्यू लगाना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अब इसमें अगर हमारे पास ये तो अभी नॉर्मल एक स्ट्रिंग था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, काम कर गया। अगर यहाँ पे नंबर होता तब क्या होता, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 10 होता, तो यहाँ पे हम वेलकम टू 10 को हटा देते हैं। मान लो ये अभी बस वैल्यू दिखाते हैं इसकी, क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 10। हम चाहते हैं कि अब चेंज पे क्लिक करें तो इसका जो भी वैल्यू है वो +1 हो जाए या इस तरीके से कुछ भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू +1 और न्यू वैल्यू में आके ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक करते हैं 12, 13, तो हर बार ये क्या कर रहा है, इसमें प्लस कर रहा है। ठीक, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। और देखते हैं अगर हमारे पास इसी तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट होता, नेम क्या, इसको हम कोई एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं। यहाँ पे यूज़र इसका रख लेते हैं वेरिएबल का नेम, और यूज़र का कुछ नेम होगा तो इसके अंदर इसको हम वैल्यू रखते हैं कि लेट्स से यूज़र नेम इज़ जॉन। ठीक है, इस तरीके से। और इसका एज कुछ होगा, फॉर एग्जांपल 21। और हम चाहते हैं कि अब इस यूज़र का एज जो है वो चेंज हो, और यहाँ पे हम उसको दिखाएंगे कि यहाँ पे यूज़र जो है उसका लेट्स से एज। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक करें कि यूज़र का जो वैल्यू है उसके अंदर जो एज है उसमें हम +1 करना चाहते हैं। और यहाँ पे यूज़र की जो वैल्यू है उसके अंदर जो एज है उसमें हम क्या चाह रहे हैं कि ये नई वाली वैल्यू आ जाए, जो भी चीज़ यहाँ से आई है इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक ये काम कर रहा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमको एक चीज़ और अब इसमें इंसर्ट करना होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे एड्रेस होता, और यहाँ पे एड्रेस के अंदर क्या चीज़ होता कि पिन पिन कोड यूज़र का, कि क्या है पिन कोड। कुछ भी पिन कोड हम लिख देते हैं यहाँ का, फॉर एग्जांपल
और हम चाहते हैं कि अब ये यूज़र का पिन कोड हम शुरू में इसको ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि यूज़र डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, इस तरीके से। तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। और हम चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे चेंज करें यूज़र के एड्रेस में पिन कोड को, तो क्या दिखना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये ये वैल्यू हो जाए अगर हम यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे अभी रिफ्रेश करने की तो ज़रूरत है नहीं कुछ। और यहाँ पे हम एक बार इसका कुछ और डेटा भी दिखा देते हैं ताकि पता चलता रहे कि हाँ यूज़र का ही वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। नेम ही दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जॉन दिख रहा, इसका पिन कोड अब हम लोग देखेंगे कि चेंज हो रहा कि नहीं। इस पर क्लिक किए तो ये पिन कोड इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा रेफ का एक कंप्लीट एग्जांपल। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस वेरिएबल को किसी दूसरे जगह पास करना होगा दूसरे कंपोनेंट में, क्योंकि अभी हम लोग कंपोनेंट बनाना सीखे नहीं हैं, तो हम लोग उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे कि कैसे दूसरे कंपोनेंट में हम इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये हो गया हमारा रेफ। इसके बाद एक और चीज़ आती है रिएक्टिव, उसको भी हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिव कैसे काम करता है। इस वीडियो में रेफ के लिए इतना काफ़ी होगा और अ, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो भी दूसरा है जैसे रिएक्टिव है वो चीज़ को देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। या फिर हम चाहें तो यहाँ पे एक थोड़ा ही सा टाइम लगेगा, यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, शैलो रिफ। रिफ और शैलो रिफ में क्या डिफरेंस है वो भी दिख जाएगा अभी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिफ नहीं चाहिए हमको अभी के लिए, हम लोग यूज़ कर रहे हैं शैलो रिफ, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सही है, काम कर रहा है अभी सेम टू सेम। यहाँ पे पिन कोड में अभी कुछ नहीं लिखा है। अगर हम इस पे बटन पे क्लिक करते हैं चेंज, तो यहाँ पे देखो अपडेट नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे एड्रेस के पिन कोड की जगह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नेम ही में ये चीज़ वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो क्या होता है, काम करता है कि नहीं। इस पर क्लिक कर रहे हैं अगर, तो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो शैलो रिफ क्या करता है कि ये हमारी एक एकदम बेसिक लेवल पे कॉपी बनाता है एकदम टॉप लेवल एलिमेंट की, जिससे कि अगर हम कुछ वैल्यू उसके अंदर जाके नेस्टेड में जाके चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उस पर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं कि यूज़र डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ये, और यहाँ पे हम एक जगह यूज़र भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। यहाँ पे भी पूरा यूज़र दिख रहा है और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि ये सेपरेट हो जाए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे अब एक सेपरेटेड लाइन आ गई है जिससे कि दिख रहा होगा कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। और हम यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं चेंज करने की, तो यहाँ पे कोई काम हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। तो शैलो रिप क्या करता है, हमको एक बेसिक सी कॉपी बना के रिटर्न कर देता है, जिसमें कि हमारा कोई भी चेंज जो होता है वो ट्रिगर नहीं होता। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी होगा इसके एग्जांपल में कि डज नॉट चेंज ट्रिगर। और अगर देखो हम यहाँ पे पूरी ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज करना चाहें तब यहाँ पे ये चेंज हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर हम इसके अंदर की वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे तो काम नहीं करेगा। तो इसी वाले एग्जांपल को लेके एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या ये काम करेगा अगर हम ऐसे पूरा का पूरा वैल्यू चेंज करें। तो ठीक है, यहाँ पे स्टेट है हमारा और ये सब चीज़ डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा स्टेट है, स्टेट के अंदर वैल्यू है कुछ जो कि काउंट नाम से है यहाँ पे, और चाह रहे हैं हम कि स्टेट की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाए। क्या हो जाए वहाँ पे, काउंट इक्वल्स टू 2, इस तरीके से। तो देखते हैं, ये देखो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करके इसको करते हैं तो ये चलने लगा। तो रिफ्रेश का इशू था, बस यहाँ पे हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया, बस एक बार पेज को रिफ्रेश किया क्योंकि बार बार हम कोड यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए कुछ दिक्कत आ गई हो। तो
बस रिफ्रेश किया, चेंज किया, चेंज हो गया। और अगर हम इसमें ज़्यादा लेवल डीप जाएंगे तो ये काम उस टाइम पे नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि काउंट इक्वल्स टू ये करके, और यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली टू चेंज करना चाहते हैं, रिफ्रेश करके एक बार, तो ये देखो अब ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा रेफ और शैलो रेफ में, कि शैलो रेफ बस एक लेवल पे काम करता है, जब पूरा पूरा ऑब्जेक्ट उसका जब उसकी पूरी वैल्यू चेंज की जाएगी तभी चेंज होगा। और अगर रेफ रहेगा तो वो एक उसके अंदर जाके नेस्टेड लेवल पे भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।